दानिश कुरैशी जी, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कभी आप लोग टिप्पणी करते हैं मुसलमानों को लेकर, उनको डराते हैं, उनको बरगलाते हैं, और आज आप सीधा प्रधानमंत्री की जो तुलना है वो हिटलर से करते हुए नजर आते हैं। दानिश कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दानिश कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। दानिश कुरैशी जी, मुसलमानों को भड़काएंगे, डराएंगे, इसी से दरअसल आपकी राजनीति चलती है, और उधर पीएम के नाम पर आप डरा रहे हैं, पीएम की तुलना आप हिटलर से कर रहे हैं। बात कहाँ है? बात तो ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वही कहा है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मुसलमानों को, जो हिंदू बहनें, जो हिंदू महिलाएं जो हैं, उनके पास से उनके मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। मतलब ये क्या भाषा का आएगा? मतलब ये क्या भाषा का आप वो समझती हैं इसको? तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि हालात तो यही है, देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज तो बिल्कुल साफ है। क्या मैसेज साफ है? आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार कर जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काएंगे तो कभी इस तरह के मुद्दों के नाम पर। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भड़काने की जो बात आप आरोप लगा रही हैं, इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए मूवमेंट चलाने वाली एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद अगर उसके ऊपर शक शुबा करना तो बाकी रहता नहीं है। रह गई बात 400 पार की, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो देखिए सवाल तो यही है ना कि अल्टीमेटली उनका गेन क्या है। वो 399 नहीं चाहते, 98 नहीं चाहते, 400 चाहते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जैसा अमूमन आप कहते रहते हैं कि भाई मोदी जी तो एक मकसद के साथ निकले हैं, तो अल्टीमेट तो यही नजर आता है। राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि पीएम जो है वो हिटलर जैसा व्यवहार कर रहे हैं और यहूदियों की जैसी है मुसलमानों की हालत। देखिए हिमानी, कुछ लोगों की बिजनेस ही इस बात पर चलता है कि कितनी गालियां दो, कितना उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करो, उससे उनका कैसे अपने आप की मार्केट टीआरपी बढ़ती है, कैसे मीडिया में सुर्खियां बनती है। सच बात यह है कि कुछ लोग स्वयं डरे हुए हैं तो दूसरों को डराने की बात। डरा हुआ कौन है? वो असदुद्दीन ओवैसी है। डरा हुआ कौन है? वो राहुल गांधी है, जो सब कह रहे थे डरो मत, डरो मत, डरो मत, और इतना डर गए कि डर करके अमेठी छोड़ करके आज रायबरेली। ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी आज मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखो सब मोदी जी डरा रहे हैं। सच बात यह है कि स्वयं डरे हुए हैं। उनकी जो तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति थी ना, ये राजनीति के दिन अब बीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि करके जमीन पर दिखा दिया है। आज हर योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या में बड़ी संख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों को भी बिना भेदभाव के आज सबको सब कुछ देने का काम किया है। इसकी वजह से ये डर होना असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं में स्वाभाविक है, और ये डर अच्छा है। वो कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमानों को आप घुसपैठिए बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बता रहे, लेकिन घुसपैठियों को हम राष्ट्रभक्त नागरिक भी नहीं बता सकते। हम घुसपैठियों को वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण हम उनको अपना वोट बैंक नहीं मान सकते। जो घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो भी आज व्यापार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान है, जो भी आज बांग्लादेश घुसपैठी मुसलमान है, निश्चित तौर पर उनको डिलीट करना, डिप्यूट करना और उनको डिटेक्ट करना यह आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हर देशभक्त नागरिक की यह मांग होनी चाहिए कि भारत के भीतर किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से अगर कोई घुसा है तो उसको भारत की सीमा के बाहर, लेकिन भारत के भीतर निवास कर रहे के भीतर भी तो विदेशी जिहादी मानसिकता है, तो वोट जिहाद तक की बात निकल के चली जाती है सामने। ऐसे लोगों को भी पहचान करके और इस लोकतंत्र के महापर्व में उनको भी निकाल कर बाहर करने की आवश्यकता है। और यही कारण है आज असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट पर स्वयं आज पराजय को बहुत नजदीक देख रहे हैं। कैसे आज माधवी लता जी ने उनके ही घर में ऐसा घेर किया है कि आज असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश भर में घूम करके जो जहर फैलाया करते थे वो फैला नहीं पा रहे। तो आप वहीं जहां है वहां से बैठ करके, वहीं से इंटरव्यू दे करके, वहीं से आज जो है तमाम सारी मीडिया बाइट्स देख करके कैसे भड़काया जा सके, इसके लिए हर प्रकार की जुगत लगा रहे हैं, हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से विफल हुए। दानिश कुरैशी जी, माधवी लता से आप लोग डर गए हैं और इसीलिए ये इस तरह के प्रयास जो है और भड़काने वाली राजनीति जो है, नफरत फैलाने वाली राजनीति जो है, उस पर आप आखिरकार अब उतर आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि डर तो भारतीय जनता पार्टी गई है, और वो डर इसलिए है, वैसे तो वो किसी से नहीं डरते, उनको समझ में आता है वो करते हैं। चाहे आप देख लीजिए कि किसी राज्य की सरकार गिरानी हो, चाहे चंडीगढ़ का मेयर जिता के लाना हो, वो सब चीजों से। जाइए ना, पहले इधर ही रहिए। माधवी लता का नाम लिया मैंने, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपका वोट उन तक जाना चाहिए, उन तक मैसेज जाएगा। सुनिए ना, सुनिए उन्होंने कहा क्या कि जो इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, 3 तलाक जो लाए हैं, सीएए लाए हैं, एनआरसी एनपीआर करना चाहते हैं ताकि हम स्टेटलेस हो जाएं, ये डराना नहीं है तो और क्या है सर? बरगलाने की तो कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग, और क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये डराना नहीं है। ये डराना लोगों को वैक्सीन के नाम से मौत के घाट उतार देना, ये डराना है। ये डराना है लोगों को, किस तरह से डराया गया, ये डराना है। आपकी इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, उसके बदले आपकी इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, सीएए लेकर आए हैं, एनआरसी एनपीआर, ये क्या है सर? हुआ है मोदी सरकार ने। और सुनिए, अलाना कंपनी जैसी कंपनियों से चंदा बटोरते हैं बॉन्ड के नाम पर। ये डरी हुई है आवाम। जो आप दोहरे मापदंड करते हैं ना, कि आप बीफ के नाम पर राजनीति करते हैं और फिर उन कंपनियों से चंदा वसूली भी करते हैं, तो ये जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है। सौरभ दुबे जी वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात आप हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन दरअसल बीजेपी क्या ठीक है सौरभ दुबे जी। देखिए मुझे लगता है कि एआईएम के जितने भी प्रवक्ता हैं या जो उनके मुखिया हैं, आपने उनसे कभी भी कोई बात ऐसी नहीं सुनी होगी जो वो देश जोड़ने का काम करें। हमेशा वो ऐसे बयान देते हैं। अभी भी ये वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं। बताइए, जिस समय पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व के अंदर संकट था और भारत उस संकट में सबसे पहले बाहर निकल करके आया, उसमें भी आज देखिए क्या ये अलाप शराब बोल रहे हैं उसमें। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूं, मुस्लिम बार बार मुस्लिमों को ये चुनाव के अंदर कौन लाने का प्रयास करता है? कौन ऐसे लोग हैं जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को शहीद बताने का प्रयास कर रहे हैं? 2 चरण निकल चुके हैं, दूसरे चरण तक आते आते हिंदू मुसलमान कौन लेकर आया? गंगा में फेंकने की बात कर रहे हैं। बताइए, इनसे पूछिए वो कौन लोग हैं? ये आप ही की तरफ से तो सारे बयान आ रहे हैं, और आप लोग इतने खुलेआम ये ऐसे बयान देते हैं। मालूम लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई सौरभ दुबे जी? सौरभ दुबे जी, ये शुरुआत कहां से हुई? बताइए ना। शुरुआत तो इनके जो विपक्ष का मैनिफेस्टो आया वही से हुई ना। मैनिफेस्टो में जब मल्लिकार्जुन तो मुस्लिम लीग की झलक किसको नजर आई? मुस्लिम लीग की झलक इनके मैनिफेस्टो में सब जनता, पर वो नजर किसको आई? जनता को नजर आ रही है ना। अच्छा, इनको जो इन्होंने सारे प्रावधान दिए कि भैया हम आएंगे तो मुस्लिमों को उनका हक वापस दिलाएंगे। फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या कहती है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भरे मन से कह रहे हैं ना 370 वापस लाने की बात। तो लगातार इस तरह के बयान इनके नेता दे रहे हैं, इनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष दे रहे हैं, तो मुस्लिमों को लाने का तो ये बात कर रहे हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मुसलमान जो है वो भगोड़े हैं, एक बार भी नहीं कहा कि घुसपैठिया है। आप कैसे मान लेते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है? ये आप ही लोग हैं जो मुसलमानों पे आरोप ठोक देते हैं। देखिए, मुसलमान घुसपैठिया नहीं है और घुसपैठिया मुसलमान नहीं है। जो लोग बाहर की सीमाओं से क्रॉस करके बांग्लादेश की सीमाओं में रह रहे हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। जब एनआरसी आएगा, जब सीए आएगा, तो उसके सीए तो आ चुका है, एनआरसी के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को वो कह रहे हैं स्टेटलेस हो जाएंगे, वो कह रहे हैं स्टेटलेस हो जाएंगे।